नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें कुछ प्रश्न वर्तनी शुद्धि से अवश्य होते हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, बीएड एग्जामिनेशन हो, बीएचयू के बीए एग्जामिनेशन हो, उनमें वर्तनी शुद्धिकरण से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्रदेश स्तरीय में जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होता है, लेखपाल का एग्ज़ाम होता है, मंडी परिषद का एग्ज़ाम होता है, बीईओ का एग्ज़ाम होता है, उन सब में आपके प्रश्न कुछ न कुछ वर्तनी शुद्धिकरण से अवश्य होते हैं। इसमें हमने 100 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला रखी है, जिससे आप धैर्य के साथ देखिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 4 उत्तर। उनमें से सबसे शुद्ध कौन सा है? तो सबसे शुद्ध है आपका उन्नति। चलिए अगला प्रश्न। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। यहाँ पर यह दुर्गम गलत लिखा है भाई। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण तो लिखा है, लेकिन शुद्ध अन्वेषण कौन सा लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये आपका ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जानवी लिखा है, लेकिन शुद्ध कौन सा है? आपका सी सही है। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सही उत्तर है आपका अधिपतन। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि लिखा है, सृष्टि कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन सी सही है। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा लिखा हुआ है, सही कृपा कौन सा लिखा है? ये आपका डी सही है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्तर आपके स्क्रीन पर है, लिखा है तहसीलदारी, और देख के बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और लिखा है अपकीर्ति, सही कौन सा है? बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है छह, सही कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब ए। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है तरुण, शुद्ध कौन सा है? सही है आपका ए। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है कुमुदनी, सही कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है बर्तन, सही कौन सा है? बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है प्रतिष्ठा, सही कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्टेनोग्राफर में ये पूछा गया भी प्रश्न है, और यहाँ पर लिखा है मृत्युंजय, सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग 2001 का पूछा गया प्रश्न है ये, और लिखा है अस्पृश्यता, सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर कौन सा है, यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है? तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है शताब्दी, रेलवे 2001 का प्रश्न है ये।
तो शताब्दी सही लिखा है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्टेनोग्राफर सन 2001 का प्रश्न है ये। लिखा हुआ है त्रिदोष, और त्रिदोष कौन सा सही लिखा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्टेनोग्राफर 2001 का प्रश्न है, और प्रश्न है आपका औद्योगिकरण। कहाँ पर सही लिखा हुआ है भाई? चलिए बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्टेनोग्राफर सन 2001 का प्रश्न है ये। लिखा है परिणति, और सही कौन सा लिखा परिणति, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिहार पीसीएस सन 2002 का प्रश्न है ये। सही उत्तर है आपका अस्थाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यह भी बिहार पीसीएस सन 2002 का प्रश्न है। जल्दी लिखा हुआ है, और जल्दी सही लिखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिहार पीसीएस सन 2002 का यह भी प्रश्न है। प्राकथन लिखना था, और सही प्राकथन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिहार पीसीएस सन 2002 का प्रश्न ये भी है, और लिखना था क्षेत्र। सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका ए। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिहार पीसीएस सन 2002 का प्रश्न है ये। रासायनिक लिखना है, सही कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिहार पीसीएस सन 2002 का क्वेश्चन है ये। प्रतिवादी लिखना था। जी हाँ बिल्कुल सही, आपका प्रतिवादी ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये भी आपके बिहार पीसीएस सन 2002 का प्रश्न है। लिखना था द्वंद्व। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिहार पीसीएस सन 2002, और लिखना है उत्सव। सही कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बीएड सन 2003 की परीक्षा का प्रश्न है ये। लिखना है ज्येष्ठ। सही कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न, वर्तनी को शुद्ध कीजिए, और लिखना है अंतर्ध्यान। बीएड 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। अंतर्ध्यान कौन सा सही है? जी हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से वर्तनी को शुद्ध कीजिए, और लिखना है अधर्म। बीएड 2004 का प्रश्न है ये। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्तनी को शुद्ध कीजिए। बीएड सन 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये, और लिखना था अनुक्रम। सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वर्तनी को शुद्ध कीजिए। बीएड सन 2004 का प्रश्न है ये, और लिखना है ऋषि। सही कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, वर्तनी को शुद्ध कीजिए, या फिर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बीएड सन 2004 का प्रश्न है ये। लिखना है दीर्घायु। सही कौन सा है? तो बोलने से ही पता चल गया कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बीएड सन 2004 और 2007 दोनों में पूछा गया यह प्रश्न है, और लिखना है श्रृंगार। सही कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बीएड सन 2004 का प्रश्न है ये, और आपसे कहा गया है लिखने के लिए अध्येता। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अध्येता यहाँ पर सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न,
वर्तनी को शुद्ध कीजिए। और ये आपका बीएड सन 2004 और 2007 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। और लिखना है कवित्री। सही कौन सा? तो जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वर्तनी का शुद्ध चयन कीजिए। और ये आपके बीएड सन 2004 का प्रश्न है। पूछा गया है नक्षत्र लिखने के लिए कौन सा नक्षत्र सही है? तो ऑप्शन बी का नक्षत्र बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तनी का शुद्ध चयन कीजिए, रेलवे सन 2005 का प्रश्न है ये। और पूछा है कि शारीरिक कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपको उत्तर थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लिया कीजिए कि सही उत्तर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताया कीजिए। तो यहाँ पर आपका रेलवे सन 2005 में शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए पूछा गया है, शारीरिक लिखना था। तो आप बताइए सही उत्तर कौन सा होगा? ए। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और यह है आपका प्रवक्ता भर्ती सन 2006 का प्रश्न है। और पूछा गया है अधिशासी लिखने के लिए कौन सा सही होगा? जी हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रवक्ता सन 2006 का प्रश्न है ये। और लिखना है ज्योत्सना। सही कौन सा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रवक्ता भर्ती सन 2006 का प्रश्न है। और लिखना है सन्यासी। सही कौन सा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सन्यासी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और लिखना है व्यवहारिक। तो सही उत्तर है आपका व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। यहाँ पर एक्चुअली अतिशयोक्ति जो है वो गलत लिखा है। ऑप्शन में देख करके बताइए कि अतिशयोक्ति कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न, चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है। स्टेनोग्राफर 1996 का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर जो आपका सुआती लिखा है वो गलत है, होना चाहिए स्वाति। सही उत्तर कौन सा होगा जल्दी से बताइए आप लोग हमें। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है। स्टेनोग्राफर 1996 का प्रश्न है ये। तो सही कौन सा होगा? तो अन्योन्याश्रित होता है, अन्यांश्रित नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो यहाँ पर विशिष्ट जो है वो आपका कुछ गलत लिखा हुआ है। ये भी आपके असिस्टेंट ग्रेड 1996 का पूछा गया प्रश्न है। बताइए कौन सा सही है। तो विशिष्ट नहीं होता बल्कि वैशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो एक्चुअली यहाँ पर सहस्त्र जो है वो गलती लिखा गया है। सही कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सहस्त्र बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। स्टेनोग्राफर 1996 का प्रश्न है। रचयिता यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सही उत्तर बताइए। तो जी हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर ए रचयिता बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1996 का प्रश्न है। यहाँ पर उपर्युक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। सही उत्तर बताइए। जी हाँ बिल्कुल, उपर्युक्त होता है और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। यहाँ पर आपका क्या होगा कि अपराह्न आपका गलत हो गया है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, जल्दी से देख के बता दीजिए आप हमें। जी हाँ काफ़ी अच्छे, अपराह्न ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए।
असिस्टेंट ग्रेड 1996 का प्रश्न है ये। तो प्रमुखापेक्षी थोड़ा सा गलत लिखा है, सही उत्तर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। सही उत्तर है आपका प्रमुखापेक्षी, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये लेखाकार परीक्षा 1997 का प्रश्न है भाई। तो यहां पर आपका उत्प्रेक्षा गलत लिखा है, सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला प्रश्न, बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है। लेखाकार परीक्षा 1997 का प्रश्न है ये। तो यहां पर दुर्बल्य गलत लिखा है, सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न, तानसेन महान संगीतज्ञ था। लेखाकार परीक्षा सन 1997। तो संगीतज्ञ यहां पर जो है वो गलत लिखा हुआ है, सही उत्तर बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। लेखाकार परीक्षा सन 1997 का पूछा गया प्रश्न है ये। वजीफा यहाँ पर गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक दो चीज़ें आपकी यहाँ पर गलत मिल सकती हैं। एक तो आपका वजीफा पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी और यहाँ पर आपका दूसरी चीज़ नुक्ता छूटा हुआ है, नुक्तक बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। लेखाकार परीक्षा 1997। संदर्भ यहाँ पर गलत लिखा है भाई, सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। रेलवे 1998 का प्रश्न है। तो प्रादुर्भाव यहाँ पर गलत है, सही उत्तर क्या होगा? सब कुछ ठीक। यहाँ पर ऊ की मात्रा वहाँ बड़ी थी, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा होगी। चलिए अगला प्रश्न, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। रेलवे 1998 का प्रश्न है और यहाँ पर उत्तुंग जो है वो गलत लिखा हुआ है, सही उत्तर क्या होगा? तो जी हाँ बिल्कुल उत्तुंग होता है और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल हैं। रेलवे 1998 का प्रश्न है ये। तो अनुसंधान यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सही उत्तर बताइए। काफ़ी समझदार हो गए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। रेलवे 1998 का प्रश्न है और यहाँ पर आपका अधिवेशन जो है वो गलत लिखा हुआ है। लिखा तो यहाँ पर थे भी है क्योंकि थे अंग्रेजी में हो गया है। तो यहाँ पर क्या है आपका अधिवेशन, ठीक है। तो अधिवेशन आपका गलत है, कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल ठीक, आप पूरा उत्तर देख लीजिए। सही उत्तर है आपका अधिवेशन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। एसएससी 1999 का प्रश्न पूछा गया है ये और यहाँ पर मंत्रिमंडल गलत लिखा है। तो सही उत्तर कौन सा होगा आप लोग देख के बताइए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। एसएससी 1999 का प्रश्न है ये। यहाँ पर अनभिज्ञ गलत लिखा हुआ है, सही अनभिज्ञ कौन सा है बता दीजिए। तो बिल्कुल ठीक, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अनुवादक परीक्षा 1999 का प्रश्न है ये। यहाँ पर जो आपका स्वातंत्र लिखा हुआ है वो गलत है, सही बता दीजिए। तो काफ़ी अच्छा जवाब, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न,
भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। अनुवादक परीक्षा सन 1999 का प्रश्न है और यहाँ पर पुनरुत्थान गलत लिखा है। सही उत्तर बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, पुनरुत्थान। चलिए अगला प्रश्न। उनके स्नेह की अंतरश्लीयसरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अनुवादक परीक्षा सन 1999 का प्रश्न है और यहाँ पर ये जो आपका अंतरस्थलीय सरिता है उसमें अंतरस्थलीय जो है वो गलत लिखा हुआ है। सही उत्तर बता दीजिए हमें आप। तो आपका वो उत्तर होता है अंतस्थलीय। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। अनुवादक परीक्षा 1999 और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर उद्ग्रीव जो है वो इन्होंने गलत लिखा है। तो सही उद्ग्रीव कौन सा होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। फिर से यहाँ पर थे इंग्लिश में हुआ है, इसको हिंदी में बना दीजिएगा। और युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर ही गलत लिखा है। एसएससी 1999 का प्रश्न है। तो सही युधिष्ठिर कहाँ पर लिखा हुआ है बता दीजिए। तो सही युधिष्ठिर है आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया। अगला प्रश्न। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्श्रृंखला आती है। अनुवादक परीक्षा 1999। अब बताइए कि यहाँ पर उत्श्रृंखला कहाँ पर गलत है। पूरा ऑप्शन देख लीजिए आप। तो यहाँ पर उत्श्रृंखला होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव संदिग्ध हो जाना चाहिए। अनुवादक परीक्षा 1999। एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर संदिग्ध जो है वो आपका गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर संदिग्ध होता है। और सही उत्तर आपका क्या है जल्दी से बता दीजिए। तो जो आपका संदिग्ध होता है वह आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर संदिग्ध दिखा दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, संदिग्ध होता है, जिसको हम लोग संदिग्ध ऐसे पढ़ते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए की तरह। चलिए अगला प्रश्न। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। एसएससी 1999 का प्रश्न है। यहाँ पर आयुर्वेदिक इन्होंने गलत लिखा है, तो आयुर्वेदिक सही लिखा है आपके ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। देखिए अब छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर होती हैं जिसकी वजह से पढ़ने में समस्याएं होना उत्पन्न हो जाती हैं। एक्चुअली यहाँ पर नैमित्तिक लिखा हुआ, यहाँ पर नैमित्तिक होना चाहिए। तो आपका अनुवादक परीक्षा सन 1999 का प्रश्न है ये। तो नैमित्तिक कहाँ पर सही लिखा हुआ है? तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर नैमित्तिक आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न। दिन व रात रसायनों के अप्रत्याशित अभाव सामने आ रहे हैं। अनुवादक परीक्षा सन 1999 और यहाँ पर अप्रत्याशित आपका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर अप्रत्याशित होगा ना कि अप्रत्याशित। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न। उपनिषदों को गीता का सतरोत कहा जाता है। सतरोत होता है, स्रोत होता है भाई। अनुवादक परीक्षा सन 1999। तो ये स्रोत होता है और आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सतरोत नहीं होता, स्रोत होता है। अगला प्रश्न। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति कहते हैं कि दंपत्ति कहते हैं भाई? अनुवादक परीक्षा सन 1999 और दंपत्ति गलत लिखा है इन्होंने। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दंपत्ति। अगला प्रश्न। विक्रमी संवत ईसवी संवत से 57 वर्ष आगे रहता है। तो यहाँ पर संवत इन्होंने गलत लिख दिया है।
तो संवत कौन सा सही होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। एसएससी 1999 का प्रश्न है, तो संवत लिखा है आपके ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला प्रश्न, और आपका प्रश्न है कि अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है, और यहाँ पर इन्होंने अत्यधिक जो है वो इन्होंने गलत लिख दिया है। तो एसएससी सन 2000 का पूछा गया प्रश्न है, और आप हमको बता दीजिए कि अत्यधिक कहाँ पर सही लिखा गया है। तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी में अत्यधिक बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं, या फिर पर्याप्त सफल रहे हैं, तो पर्याप्त या फिर पर्याप्त तो दोनों ठीक है। एसएससी सन 2000 का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चिकित्सक को ही गलत लिखा है। तो आप बता दीजिए कि सही चिकित्सक कौन सा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही चिकित्सक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, एसएससी सन 2000 का पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर क्या है, संश्लिष्ट जो है वो इन्होंने गलत लिखा हुआ है। आप बता दीजिए सही कौन सा है। तो वो आपका संश्लिष्ट नहीं होता, बल्कि आपका संश्लिष्ट होता है, और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित तो हो रही थी, एसएससी सन 2000 का पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अजस्त्र होता है, ना कि अजस्र होता है। अगला प्रश्न, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, यहाँ पर इन्होंने महात्म्य गलत लिखा है, एसएससी सन 2000 का पूछा गया प्रश्न है। तो महात्म्य कहाँ पर सही है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में महात्म्य बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभदायक माना जाता है, एसएससी सन 2000 का प्रश्न है, और यहाँ पर इन्होंने आरोग्य गलत लिखा हुआ है। सही आरोग्य कौन सा है, तो वह आपका आरोग्य सेतु इस समय आपका चल रहा है, तो आपको दिख गया होगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा में बीता, एसएससी सन 2000 का प्रश्न है। यहाँ पर शुश्रूषा जो है वो गलत लिखा गया है, तो वो कौन सा है, तो आपका शुश्रूषा जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, रेलवे सन 2001 का पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ज्ञान जो है उन्होंने गलत लिखा है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यतिकता तथा तटस्थता, सही उत्तर आपका कौन सा है, तो आपका ये बीपीएससी सन 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो आपका जो इन्होंने निर्व्यतिकता लिखा हुआ है उन्होंने गलत लिखा है, तो आपका निर्व्यतिकता कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, बीएड सन 2003-2008। तो यहाँ पर इन्होंने जिजीविषा जो लिखा है वो गलत लिखा है। सही उत्तर कौन सा होगा, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो यहाँ पर उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं और उज्जवल ही इन्होंने गलत लिख दिया है। तो चलिए बताइए सही उज्जवल कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रकारांत मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, अनुवादक परीक्षा सन 2003। तो यहाँ पर इन्होंने प्रकारांत गलत लिखा है, सही बताइए। तो आपका सही उत्तर है आप ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका प्रकारांतर। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है, अनुवादक परीक्षा सन 2005। और यहाँ पर इन्होंने सामान्य कुछ गलत लिखा हुआ है, तो सही सामान्य बताइए। तो यहाँ पर जो सामान्य है वो जनरल वाला नहीं है, बल्कि ये सम्मान्य है, यानी कि जिसका वो सम्मान करता है।
तो यहाँ पर आपका सामान्य जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला प्रश्न, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। औपचारिकता नहीं होती, औपचारिकता ये गलत है भाई, यहाँ पर औपचारिकता होना चाहिए। अनुवादक परीक्षा सन 2003। तो यहाँ पर औपचारिकता कौन सा सही लिखा है, तो आपका सामने दिख ही रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अरे भाई यहाँ पर अध्ययन ही इन्होंने गलत लिखा हुआ है। चलिए सही बताइए कि आपका अध्ययन कौन सा सही लिखा गया है। अनुवादक परीक्षा सन 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों के अग्रगण्य हैं। अग्रगण्य क्या होता है, अग्रगण्य हैं। अनुवादक परीक्षा सन 2005, अग्रगण्य इन्होंने गलत लिखा है। चलिए बताइए कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। वैयक्तिक होता है भाई, आपका रेलवे सन 2006 का पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर ये होगा वैयक्तिक, और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दिए हुए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए देख के बताइए कि शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो यहाँ पर आपका जो अतिरंजित लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। तो अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं उनमें से सबसे सही कौन सा लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका ताम्र जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न, दिए हुए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम सांसारिक स्रोत कीर्ति। सही कौन सा है, तो सी आपका स्रोत सही लिखा गया है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बहुत उन्नत ऊंचाई उभय। तो यहाँ पर आपकी उन्नति जो है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उभचुभ, उन्नति, ऊंचाई, उभय। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई। यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर बाकी सब उपचुभ, उन्नति, उभय सब सही लिखे गए हैं। ऊंचाई में बड़ा ऊ की मात्रा होती है और यहाँ पर छोटा ऊ दिया हुआ है, इसलिए यह क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हरियाणा बीएड 2000 में पूछा गया प्रश्न भी है ये। चलिए बताइए कि यहाँ पर परिवीक्षा, परीक्षा, 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 कौन सा परीक्षा सही लिखा है भाई, तो परीक्षा दे रहे तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संपूर्ण, 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 संपूर्ण। संपूर्ण कौन सा सही लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी का संपूर्ण आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो हम आशा करते हैं आपको हमारे प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी यह प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। घर पे रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।